आइए सुनते हैं माता सीता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मेरे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को कहा वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम और लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। ओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, सात दुसाला पूठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब राम ही राम सवारे, सबके काम खाली और भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय 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 राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और अब दोष उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कैसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम और लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साला दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम सवारे, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोले कि इनकी कहानी कहने से घर भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोले कि ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित का नेम अलाए, आओ राम बैठो राम। राम सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। वह हर किसी का मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आप उनके भंडार भरे आप वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।